रिवायत है कि एक बादशाह था जिसकी एक ही बेटी थी। इस बेटी का नाम आयशा था। बादशाह अपनी बेटी से बेअंतहा मोहब्बत करता था। वो उसकी हर ख्वाहिश पूरी करता और उसकी हर ज़रूरत का ख्याल रखता। शहजादी आयशा के पास वो हर चीज़ थी जो किसी बादशाह की बेटी के पास होनी चाहिए। कीमती जवाहरात, शानदार लिबास, सोने चांदी के ज़ेवरात और एक आलीशान महल। मगर बादशाह अक्सर उससे एक सवाल किया करता था, बेटी आयशा, ये सब नेमतें तुम्हें किसने दें? ये महल, ये जवाहरात, ये आराम की ज़िंदगी, ये सब तुम्हें किसने दिया? आयशा हमेशा मुस्कुरा कर जवाब देती, ओ बाजान, ये सब अल्लाह ताली की दीन है। ये जवाब बादशाह को नागवार गुजरता। उसे लगता कि उसकी बेटी उसकी कदर नहीं करती। वो तो दिन रात मेहनत करके सल्तनत चलाता है, जंगों में जाता है, दुश्मनों से लड़ता है, और उसकी बेटी कहती है कि ये सब अल्लाह की दीन है। एक दिन बादशाह दरबार में बैठा था। उसके दरबारी, वजीर और अमीर सब मौजूद थे। बादशाह ने शहजादी आयशा को बुलवाया। जब आयशा दरबार में आई तो बादशाह ने ऊंची आवाज में पूछा, आयशा, मैं तुमसे आखिरी बार पूछता हूँ, ये महल, ये शाही ठाट बाट, ये सब कुछ तुम्हें किसने दिया है? आयशा ने अदब से झुककर कहा, हुजूर, ये सब अल्लाह ताली की रहमत है। वही सबको रिस्क देता है, वही नामतें आता करता है। बादशाह का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने मेज पर मिट्टी मारी और कहा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैंने तुम्हें यह सब दिया है? क्या मैं तुम्हारा बाप नहीं हूं? आयशा ने नरमी से कहा, अबा जान, आप यकीनन मेरे वालिद हैं और मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूं, लेकिन असल में तो सब कुछ अल्लाह की मर्जी से होता है। आप भी तो इसी की बख्शिश से बादशाह हैं। ये सुनकर पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। वजीर और दरबारी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। बादशाह को इतना गुस्सा आया कि उसकी आंखों में खून उतर आया। अच्छा बादशाह गुरजा, तो तुम कहती हो कि सब कुछ अल्लाह की दीन है और मेरी कोई कदर नहीं। आज मैं तुम्हें दिखाता हूं कि जब बाप का साया सर से उठ जाए तो क्या होता है। आयशा घबरा गई। उसने कहा, आबा जान, मैंने आपकी कोई बेइज्जती नहीं की, मैं तो सिर्फ। बादशाह ने उसे बीच में ही रोक दिया। चुप रहो, तुम कहती हो कि अल्लाह सब कुछ देता है। चलो आज हम देखते हैं कि तुम्हारा अल्लाह तुम्हारे लिए क्या करता है। फिर बादशाह ने अपने पहरेदारों को हुक्म दिया, महल के बाहर जाओ और जो पहला फकीर या भिखारी मिले उसे यहाँ लेकर आओ। आज मैं अपनी बेटी की शादी उसी से करूंगा। पूरा दरबार हका बका रह गया। वजीर आजम आगे बढ़ा और बोला, हुजूर, ये क्या फरमा रहे हैं आप? शहजादी का रिश्ता किसी फकीर से? बादशाह ने गुस्से में कहा, हमारा हुक्म है, जाओ और फौरन एक फकीर को लेकर आओ। पहरेदार बाहर की तरफ दौड़े। आयशा सख्ते में आ गई। उसने बादशाह के पैरों में गिर कर कहा, अबा जान, मुझसे कोई गलती हो गई हो तो माफ कर दीजिए, लेकिन मुझे उस तरह सजा मत दीजिए। बादशाह ने उसकी तरफ देखे बगैर कहा, तुमने कहा था कि अल्लाह सब कुछ देता है, अब वही तुम्हारा नसीब भी तय करेगा। जो फकीर पहले मिलेगा, इसी से तुम्हारी शादी होगी। थोड़ी देर बाद पहरेदार एक आदमी को लेकर आए। वो आदमी बूढ़ा था, उसके कपड़े फटे पुराने थे, उसके जिस्म पर कोढ़ के दाग थे और वो लाठी के सहारे चल रहा था। उसकी दाढ़ी बेतरतीब और बाल उलझे हुए थे। वो देखने में बिल्कुल एक कंगाल फकीर लग रहा था। हुजूर, ये फकीर महल के दरवाजे पर भीख मांग रहा था, पहरेदार ने कहा। बादशाह ने फकीर की तरफ देखा और पूछा, क्या तुम शादीशुदा हो? फकीर ने अपनी बूढ़ी आवाज में कहा, नहीं हुजूर, मैं गैर शादीशुदा हूं। बादशाह ने फैसला सुनाया, तो आज ही तुम्हारी शादी मेरी बेटी शहजादी आयशा से होगी। ये सुनकर फकीर हैरान रह गया। पूरे दरबार में फिर सन्नाटा छा गया। किसी की हिम्मत नहीं थी कि बादशाह के खिलाफ बोले। फकीर ने कहा, लेकिन हुजूर, मेरे पास तो कुछ नहीं है, न घर है, न माल व दौलत, मैं शहजादी को क्या दूंगा? बादशाह ने सख्ती से कहा, तुम्हें कुछ देने की जरूरत नहीं, बस निकाह कबूल कर लो। मेरी बेटी अपने साथ कुछ नहीं ले जाएगी, वो बस उन कपड़ों में जाएगी जो इस वक्त पहने हुए है। वजीर आजम ने आखिरी कोशिश करते हुए कहा, हुजूर, जरा सोच लीजिए, ये फैसला हमने कर लिया है। बादशाह ने उसे बीच में रोका, फौरन काजी को बुलाओ, अभी निकाह होगा। कादी को बुलाया गया। शहजादी आयशा रो रही थी, उसकी सहेलियां और खादमाएं भी रो रही थीं, लेकिन बादशाह के गुस्से के सामने कोई कुछ नहीं कर सकता था। निकाह की रस्में बहुत सादा तरीके से अदा की गईं। न कोई जश्न था, न कोई तकरीब, न मेहंदी थी, न मौसीकी। बस काजी ने निकाह पढ़ाया और दोनों ने कबूल किया।
निकाह के बाद बादशाह ने हुक्म दिया, अब इन दोनों को महल से बाहर निकाल दो। आज से शहजादी आयशा इस महल की नहीं रही। आयशा अपनी माँ के पास गई जो रो रो कर बेहाल हो रही थी। मलका ने अपनी बेटी को गले से लगाया और फूट फूट कर रोने लगी। बेटी, मैं तेरे साथ चलती हूं, मलका ने कहा, लेकिन बादशाह ने मना कर दिया। नहीं, जिसने मेरी बेइज्जती की है उसे अकेले ही जाना होगा। आयशा ने अपनी माँ को चूमा और कहा, अम्मी, आप परेशान मत हो, अल्लाह मेरे साथ है, वो मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। फिर आयशा ने महल में अपने कमरे से बस एक छोटी सी गुठड़ी बनाई जिसमें 1-2 जोड़े कपड़े और कुछ जरूरी सामान था। उसने अपने सारे जवाहरात, सोने चांदी के जेवरात, कीमती कपड़े सब कुछ वहीं छोड़ दिया। जब वो महल से निकलने लगी तो पूरे महल के नौकर चाकर, पहरेदार और खादमाएं सब रो रहे थे। सबको शहजादी से मोहब्बत थी। वो बहुत नेक दिल और रहम दिल थी। फकीर उसके साथ साथ चल रहा था, वो भी खामोश था। दोनों महल के बड़े दरवाजे से बाहर निकले। सूरज ढलने वाला था और शाम का अंधेरा फैलने लगा था। फकीर ने आयशा की तरफ देखा और कहा, शहजादी, मुझे मुआफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि बादशाह ऐसा करेंगे। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। आयशा ने पहली बार फकीर की आंखों में देखा। इन आंखों में दर्द था और शर्मिंदगी थी। आयशा ने नर्म आवाज में कहा, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है, यह अल्लाह की मर्जी थी। जो होना था वो हो गया, अब हमें आगे देखना है। फकीर हैरान हुआ। उसने सोचा था कि शहजादी रोएगी, चीखेगी, शिकायत करेगी, लेकिन उसके बजाय वो इतने सुकून से बात कर रही थी। आप कहाँ रहते हैं? आयशा ने पूछा। शहर के बाहर, फकीर ने कहा, एक छोटी सी झोंपड़ी में। चलिए चलते हैं, आयशा ने कहा और चलने लगी। दोनों शहर की तंग गलियों से होते हुए शहर के किनारे की तरफ बढ़ने लगे। रास्ते में लोग हैरानी से देख रहे थे। शहजादी के शाही लिबास और एक बूढ़े फकीर के साथ ये नजारा अजीब था। आखिरकार वो एक बहुत छोटी टूटी फूटी झोंपड़ी के सामने रखे। झोंपड़ी की छत में कई जगह सुराख थे, दीवारें कुची थीं और दरवाजा टूटा हुआ था। ये मेरा घर है, फकीर ने शर्मिंदगी से कहा। आयशा ने झोंपड़ी को देखा। एक पल के लिए उसकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि वो आलीशान महल में पली बड़ी थी, नरम वस्त्रों पर सूती थी, खूबसूरत कमरों में रहती थी, और अब। लेकिन फिर उसने अपने आंसू पूंछे और झोंपड़ी के अंदर चली गई। अंदर सिर्फ एक पुराना बस्तर था, एक टूटा हुआ चौल्हा और कुछ बर्तन। आयशा ने गुठड़ी नीचे रखी और दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया। ऐ अल्लाह, तूने मुझे ये आजमाइश दी है, मैं तेरे फैसले पर राजी हूं। मुझे हिम्मत दे कि मैं इस मुश्किल वक्त में सब्र कर सकूं। फकीर ने कहा, शहजादी, तुम यहां रहो, मैं बाहर झोंपड़ी के सामने सो जाऊंगा। नहीं, आयशा ने कहा, आप अंदर ही रहिए, मैं इंतजाम कर लूंगी। हम दोनों को यहां साथ रहना होगा। फकीर हैरान था। शहजादी में शिकायत का नाम और निशान नहीं था। वो उसकी इज्जत कर रही थी। रात हो गई। दोनों ने कुछ नहीं खाया क्योंकि घर में कुछ था ही नहीं। आयशा एक कोने में लेट गई और फकीर दूसरे कोने में। आयशा सो नहीं पाई। पूरी रात उसे अपना महल, अपनी उम्मी और अपनी सहेलियां याद आती रहीं, लेकिन साथ ही उसे अल्लाह पर पूरा यकीन था। सुबह हुई तो आयशा जल्दी उठी। उसने झोंपड़ी को साफ करना शुरू किया। फकीर भी उठ गया और हैरानी से उसे देखता रहा। आपको भूख लगी होगी, आयशा ने कहा, लेकिन घर में कुछ नहीं है। फकीर ने कहा, मैं भीख मांगने जाता हूं, आज कुछ मिल जाएगा तो हम खा लेंगे। आयशा ने सोचा। फिर उसने अपनी गुठड़ी खोली और अपनी अंगुली से सोने की एक अंगूठी निकाली। ये अंगूठी उसकी अम्मी ने उसे दी थी। ये लीजिए। आयशा ने अंगूठी फकीर को दी। उसे बेच दीजिए, उससे हमें कुछ दिनों के लिए खाना मिल जाएगा। और हाँ, एक छोटा सा घर भी किराए पर ले लीजिए जो इस झोंपड़ी से बेहतर हो। फकीर ने अंगूठी देखी। वो सोने की थी और उस पर नगीने जड़े थे। वो बहुत कीमती थी। लेकिन शहजादी, ये तो बहुत कीमती है, शायद तुम्हारे लिए कोई यादगार हो, फकीर ने कहा। आयशा ने जवाब दिया, हर चीज का एक वक्त होता है। अभी हमें खाने और रहने की जरूरत है। यादें दिल में रहती हैं, चीजों में नहीं। फकीर अंगूठी लेकर बाजार चला गया। वहां एक सुन्नार की दुकान पर गया और अंगूठी दिखाई। सुन्नार ने अंगूठी देखी तो उसकी आंखें चमक उठीं। ये तो बहुत अम्दा अंगूठी है,
सुनार ने कहा, तुम्हें कहां से मिली? ये मेरी है, फकीर ने झुझकते हुए कहा। सुन्नार को शक हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और फकीर को उसकी अच्छी कीमत दे दी। फकीर ने पैसे लिए और एक छोटा सा घर किराए पर ले लिया, फिर खाने का सामान खरीदा। जब वो वापस आया तो आयशा ने झोंपड़ी को साफ सुथरा कर दिया था। फकीर ने उसे बताया कि उसने अल्लाह की हिकमत के कुछ राज अभी बाकी हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या हुआ तो इस सीरीज का अगला हिस्सा जरूर देखिएगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द अपलोड होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।